बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है कि दिन में, वो भी जब सामान्य तौर तरीके से वो खाना वाना खाकर आकर आराम फरमाने के लिए जाते हैं, उस समय अगर उनकी इस रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो यकीनन बहुत सारे सवाल उठेंगे। राजू दास जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, आप देखिए, अब यहीं से मठ को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठेंगे, क्योंकि मठ के भीतर जमीन का विवाद, जमीन के विवाद के पटाक्षेप के लिए यकीनन इतने सारे साधु संत होते हैं, आप लोगों के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा होता है, अब साधु संतों की बातों को एक सिरे से मान लिया जाता है, आंख बंद करके पूरी जनता उन पर भरोसा करती है, विश्वास करती है। ऐसे में अगर जमीन का विवाद और पैसे से जुड़ा हुआ मामला सामने आएगा तो ये पूछा जाएगा कि आखिर इसको सॉल्व करने के लिए या इसके पटाक्षेप के लिए कोई कोशिशें मठ के भीतर से क्यों नहीं की जाती, या फिर की गई होंगी। कहां पर यहां पर आपको कमियां नजर आती हैं जिसके कारण मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो गया? नहीं, देखिए, गुरु शिष्य में इसी को लेकर विवाद था कि कुछ भूमाफिया लोग मंदिर का जमीन चाह रहे थे। उसके बाद महाराज जी ने कहा कि साधु ने कहा दिया, चलो ठीक है दे देंगे। उन्होंने विरोध किया, तब जाके महाराज के लेकर दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था। लेकिन हम लोगों ने लगातार जब सोशल पे चलने लगी तो हमने स्वतः आनंद गिरी को फोन किया कि गुरु भाई ये क्या कर रहे हो भाई, गुरु जी तुम्हें हैं और तुम इस प्रकार से, हमारी कोई दोष नहीं भाई। ये क्या है कि साधु सिर्फ सरबराह का होता है, बाकी तो मंदिर की संपत्ति का मालिक परमात्मा होते, भगवान होते। हमारे यहाँ जो लिखा जाता है सर्वाधिकारी रहता है और भगवान के नाम से संपत्ति होती है, और हमारे महाराज के नाम से होटल संपत्ति थी। वो तो रही विषय कि दोनों लोगों में विवाद समाधान हो गया था। नंबर 2, अब किसी प्रकार का विवाद होता है तो हमारे पंच परमेश्वर वहां पहुंचते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं, आचार्य जी। मैं चित्रा ये सवाल उठा रहा हूँ बार बार। एक तो मुझे शलम मणि त्रिपाठी जी जवाब देंगे कि सरकार की तरफ से क्या उनको सुरक्षा थी या नहीं थी। दूसरा सवाल ये, जैसे हम लोग जब अपने आश्रमों में रहते हैं, राजू दास जी भी और हमारे जो दूसरे महामंडलेश्वर जी हैं, तो हम अगर कह भी देते हैं ना कि भाई हमारी तरफ अभी मैं 1 घंटे किसी से नहीं मिलूंगा, 2 घंटे किसी से नहीं मिलूंगा, तब भी चेले चाटे ना ताक झांक करते रहते हैं। कभी कोई जल की बात पूछता है, कभी चाय की पूछता है, तो और कहीं ना कहीं से झरोका, कहीं ना कहीं से कुछ, तो इतनी बड़ी घटना हो जाना ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी जी में जो गुरु शिष्य में जो विवाद था वो समाप्त हो गया था। तो अगर नरेंद्र गिरी जी को ये कदम उठाना था तो तब उठाते जब वो आनंद गिरी दुनिया भर के जो है फेसबुक पे और ट्विटर पे और तमाम सोशल मीडिया पे अपने गुरु के विषय में कुछ बातें लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने क्षमा याचना कर ली थी। अब तीसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आनंद गिरी, फिर मैं साफ कह रहा हूं, मैं अगर किसी वजह से आनंद गिरी की वजह से ही महंत जी ने सुसाइड किया तो फिर और बहुत बड़ी कड़ियां हैं इसमें कि क्यों, क्योंकि आनंद गिरी तो हरिद्वार में उनकी अरेस्टिंग या डिटेन उनको दिखाया गया, तो इतनी दूर बैठ के आदमी उकसा नहीं सकता है। तो कोई और है जो आनंद गिरी का मैसेज उनको देता था, जिस वजह से उनके मन में ऐसा भाव आया, अगर आत्महत्या तो। लेकिन मुझे अभी भी ये मेरे बात गले नहीं उतर रही है कि ये सुसाइड है, मैं इसको हत्या ही मान रहा हूं। इसके पीछे कोई षड्यंत्र है बहुत बड़ा, और जो भी षड्यंत्र है उसके पीछे आखिर कौन से लोग हैं उनका चेहरा सामने आना ही चाहिए। सीधे मैं उमाकांत आनंद जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि बार बार षड्यंत्र की बातें यहाँ पर भी जितने भी साधु संत पहुंचे हुए वो सब कह रहे हैं कि इसके पीछे षड्यंत्र है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि यहाँ की जो गद्दी है वो आसानी से सुचारू तरीके से आगे बढ़े, तो इस गद्दी को लेकर भी झगड़ा था और उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी बहुत सारे सवाल थे कि नरेंद्र गिरी जी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। जी सही बोल रही है। इसमें जैसा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा, यूं तो जांच के बाद तो सब पता चलेगा ही, लेकिन साफ समझ में आ रहा है कि इसमें साजिश है और कहीं न कहीं प्रॉपर्टी के लिए सारा खेल खेला गया है। अभी एक नया विषय आया कि उन्होंने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया है, और वीडियो किसको पता चला? पुलिस के पास वीडियो है। अगर उन्होंने बनवाया वीडियो तो खुद से तो बना सकते नहीं, स्मार्टफोन यूज करते भी थे तो दूसरों से करवाते थे, तो किसी ने तो बनाया होगा, और बनाते समय जो उन्होंने कहा होगा वो सुना भी होगा वो आदमी। तो ये क्या है? तो बहुत तरह का दाव पेंच इसमें दिखाई दे रहा है, और बड़ा षड्यंत्र
बड़े षड्यंत्र की ओर ये इशारा कर रहा है। बड़ी षड्यंत्र की ओर ये इशारा कर रहा है, तो क्या इस पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई से करवा दी जाए, तब आपको लगता है कि जो सच है वो सामने आएगा, या फिर अभी पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके ऊपर आप लोगों को पूरा भरोसा है? गार्ड भी है, पुलिस वाले भी हैं, जो उनके सुरक्षा कर्मी है वो भी पुलिस विभाग के हैं, तो कई तरह की स्थिति अलग ढंग से भी इस पे विचार करने का है कि इसमें सीबीआई से जांच हो, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि ये जितना साधारण सा दिखाई पड़ रहा है और सीधे सीधे प्रथम दृश्य में कहा जा रहा है कि सुसाइड है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है क्योंकि जब तक फॉरेंसिक जांच उस राइटिंग की नहीं होती है, पुलिस पूरी तरह से हर सीसीटीवी को खंगाल नहीं लेती है, और जो वीडियो कहा जा रहा है पुलिस के पास है उसमें उनका ही वीडियो और उनके ही अपने स्वयं के वक्तव्य क्या है उससे भी समझ में आ जाएगा।